एसी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। जब एसी से ये फ़ौरन बाहर निकलते हैं तो इससे भी पट्ठों में खिंचाव और स्ट्रेस शुरू हो जाती है। इसी तरह जब हम खाना खाते हैं तो उसमें हम ठंडा पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक जो है वो ठंडी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उससे खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है, खून की सर्कुलेशन स्लो हो जाती है, इससे ड्राइनेस भी पैदा हो जाती है क्योंकि हम आजकल माशरे में ज़्यादातर खुश्क की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे चाय है, इसका कसरत से इस्तेमाल ड्राइनेस पैदा करेगा। जब खुश्की पैदा हो जाएगी तो पट्ठों में खुश्की पैदा कर देती है। बिल्कुल उसमें पत्ती है, तो उससे जब ड्राइनेस पैदा होती है तो उससे सबसे पहला मसला होता है कि पट्ठों के अंदर खिंचाव पैदा हो जाता है। बाज़ लोगों को सर्वाइकल पेन शुरू हो जाती है। फिर उसके जो बैक पे पट्टे खिंच जाते हैं, बिल्कुल ये अच्छा मेरा कल रात से ही चढ़ा हुआ है पट्ठा, हाँ, एक ही साइड का। वो आजकल वजह से आजकल एसी की वजह से, चाय की वजह से बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो इसमें ठंडा पानी जो है उसकी वजह से भी है। ठंडा पानी तो मैं नहीं, मगर ये मुझे मेरे ख्याल से आप जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे है। बाज़ों का हम जब लेटते हैं तो सही सिमत नहीं लेटते। हाँ, समटाइम्स सोने में कोई ऐसी कोताही हो जाती है, लेफ्ट सो जाए, राइट सो जाए, ऐसे गलत एंगल से तकिया ऊपर नीचे, है ना। जैसे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाईं साइड पे ऐसे करवट लेके सोएं। हाँ। और जब उठते वक्त भी हम बिल्कुल आराम से उठें। बाज़ों का हम बड़ी जल्दी में उठते हैं तो इससे भी आपके अंदर पेन शुरू हो जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो हम अद्वियात खाते हैं, फौरी तौर पे पेन किलर ले ली। बाज़ों का डॉक्टर से भी नहीं पूछते, किसी तबीब से भी नहीं पूछते, खुद से ही लेके पेन किलर शुरू कर देते हैं। ऐसे ही है। पेन किलर जितनी है वो ड्राइनेस पैदा करती हैं क्योंकि उनका मिजाज खुशक और गर्म होता है। अच्छा। जब हम खाते हैं तो खुश्की और बढ़ जाती है। बाज़ों का हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं जिनके वो ज़्यादा मेडिसिन खाने की वजह से ये जोड़ जो हैं ये टेढ़े हो जाते हैं, हाथ ऐसे मुड़ जाते हैं। क्यों? वो बार बार मतलब ना खुशक चीज़ें, वो गर्म अद्वियात इस्तेमाल करते रहते हैं। एक वक्त आता है कि ये जो दवाई होती है ये असर करना छोड़ जाती है, तो इसके लिए फिर हम ऑयल बताते हैं पीने के लिए। मगर कुछ दर्द वो भी तो होते हैं ना जो जोड़ों के होते हैं, उम्र की वजह से हो जाते हैं शुरू। हाँ जी, जोड़ों के पेशेंट हो जाते हैं। जब इंसान की उम्र 40 साल से क्रॉस होती है ना तो उसका मिजाज हो जाता है खुश्की में चला जाता है, खुश्की और सर्दी में। कभी आप देखें बूढ़े जो हैं अक्सर औकात पूरी पूरी रात सोते ही नहीं हैं, उन्हें नींद ही नहीं आती। उसकी वजह क्या आती है? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे अंदर ड्राइनेस बढ़ती जाती है, खुश्की बढ़ती जाती है। जब खुश्की बढ़ती जाती है तो जो जोड़ है इनके अंदर लुब्रिकेशन होती है, जैसे हम आम ज़बान में कहते हैं ग्रीस होती है। तो सॉरी, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी रास्ते में, इसलिए फ़ोन है। अच्छा सॉरी। अच्छा, इसमें जो लुब्रिकेशन होती है, फ्लूइड होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होकर ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो जो बूढ़े होती हैं उनमें जब ये ख़त्म हो जाता है तो अंदर ड्राइनेस बढ़ जाती है जिसकी वजह से उन्हें खुश्की हो जाती है। खुश्की की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अब होता है क्या, फिर पट्ठों में खिंचाव, जोड़ों में दर्द। फिर क्या होती है, जैसे जब लुब्रिकेशन ख़त्म हो गई तो टक टक की आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। अब वो होता है कि कुछ अरसे बाद जो हमारी हड्डियाँ हैं, ये जो है ये वाली हड्डी ये भुरना शुरू हो जाती है। तो बाद में फिर अक्सर औकात पे डॉक्टर कहते हैं आपकी नींद नहीं डलेगी, आपका जो घुटना है ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। सर मैं तो अभी वो क्या कहते हैं ऑलिव ऑयल पीना शुरू किया पानी में, तो मैं ठीक हो गई। मैं तो नमाज भी नहीं पढ़ सकती थी बैठ के, ये बिल्कुल हालत लॉक हो जाता था घुटना। बिल्कुल। अब ऑयल जब हम इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा तो उससे क्या होगा, लुब्रिकेशन पैदा होगी। अच्छा, अब जब लुब्रिकेशन पैदा होगी, ग्रीस पैदा होगी, तो उससे क्या होगा, हमारे जोड़ बगैर ऑपरेशन के ठीक हो जाएंगे। बताऊं हकीम साहब, मेरी तो स्किन भी अच्छी हो गई, खुदा की कसम एक फ़र्क आया है। बड़ा वरना मैं किसी बात पे कसम नहीं उठाती, स्किन में फ़र्क आया, ड्राइनेस नॉर्मल हुई, बाल अच्छे हुए, और सबसे बड़ी बात मेरी टांग ठीक हो गई। ये सबसे ज़्यादा पेशेंट इसी चीज़ का है। मैं कहता हूँ कि हमारे अंदर खुश्की बहुत ज़्यादा। अब देखें ये जो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ज़िद, आजकल देखें ये जो मसाइल हैं, तलाक के मसाइल हैं, ये आपस में लड़ाई झगड़े, कत्लो गारत, तो ये बात छोटी सी होती है। वो चूँकि अंदर खुश्की होती है और वो कॉन्स्टिपेशन होती है, पट्ठों में खिंचाव होता है। जब खुश्की होगी ना तो खुश्की से नींद नहीं आती सही। जब नींद नहीं आएगी तो अच्छा, ये जो हमारे जिस्म में खुश्की है, ड्राइनेस है, तो ये इस सारा कुछ जो होता है इसी की वजह से होता है, क्योंकि डॉक्टर्स तो मतलब मानते ही नहीं इस चीज़ को, बस ये दो ही चीज़ें होती हैं। नहीं, मेरे पास बाज़ों का डॉक्टर हज़रात आती हैं जब अपनी फैमिली की मेडिसिन लेने आते हैं तो फिर मैं उन्हें गाइड करता हूँ। देखें, आप कहते हैं कि ये जो आप कहते हैं ठंडी चीज़ें हैं, ऐसा तो कोई इशू ही नहीं है, कोई गर्म चीज़ है। मैंने कहा देखें, एक सीना बसीना चीज़ें चलती आ रही हैं। जब भी हमें गर्मी लगती थी तो आलू बुखारा इमली का शरबत वालदा ने बना के दे देना, तो उससे फौरी तौर पे हमारे अंदर वो तब्दीली आ जाती थी। जैसे आम रूटीन में यहाँ पे देखिए, जब हम मटन खाते हैं या बीफ खाते हैं तो फौरी तौर पे हमारे जिस्म के अंदर हरारत पैदा होती है, ठीक है। और बाज़ों का ऐसा होता है कि पेशाब जल के आना शुरू हो जाता है, ठीक है, और फील होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसका मतलब ये है कि गर्म और ठंडी तासीर है। जब आप कोई भी चीज़ खाती हैं, जैसे आपने चावल खाए तो चावल से फ़ौरन रतूबत पैदा होना शुरू हो जाती है।
आपके मुंह के अंदर बलगम रेशा पैदा होना शुरू हो जाता है, कीड़ा आना शुरू हो जाता है। मकसद कहने का कि जो भी चीज़ हम खाते हैं, केले से भी होता है बिल्कुल ऐसा, उसके अंदर भी रतूबत है ना, तो इसका मतलब है ठंडी और गर्म चीज़ों का असर है। और जब से हमने अपने आबाओ अजदाद की बातों को छोड़ा है, देखें उम्रें भी कम हो गई हमारे। अगर बुज़ुर्गों को देखें, वो फिट 100 साल तक उनकी एज थी, 100, 110 साल, 120 साल, दांत भी ठीक, आंखें भी ठीक, हम तो 50 के बाल भी बाद ठीक, बोनस पे ही होते हैं, जी लिया बोनस तो पे, जी लिया, वरना बोनस, लुढ़क गए तो लुढ़क गए, बोनस पे। फट्टे थले, है ना। और ये 40 के बाद तो लाजमी तौर पे ऑयल को बढ़ाना चाहिए। तो बताएं, चलें फिर शुरू हाँ, करते हैं। मुझे बताएं सबसे पहले जोड़ों के दर्द से शुरू करते हैं। ये जो जोड़ों के दर्द है, इसमें मालिश करनी है या पीना है, कौन से तेल होता है? इसमें 2-3 तरीके होते हैं। सबसे पहला काम तो जैसे आपके जोड़ों में दर्द है तो इसके लिए आप पहले तो हल्का हल्का मसाज करेंगे। बाज़ कौन औक़ात से होता तेल है और उसमें जैतून ऑयल बड़ा बेहतरीन है, इसका कुरान मजीद में भी जिक्र है। बेहतरीन सबसे अच्छा है कि जैतून ऑयल की मालिश आप हल्के हाथ से करें। अच्छा। मैं आपको और भी इंशाल्लाह ऑयल बताऊंगा, उसका कम्बिनेशन भी बताऊंगा। लेकिन क्या कलौंजी भी मिक्स कर सकते हैं? आप कलवंजी भी मिक्स कर सकते हैं, जोड़ों के दर्द के लिए? जोड़ों के दर्द के लिए ज़्यादा बेहतरीन ऑयल जो है, मैं आपको एक बड़ा आसान सा सस्ता सा एक नुस्खा लिखवा देता हूँ, बड़ा कमाल का उसका रिजल्ट बता है। दें, बता दें। उसमें एक तो खाने के लिए नुस्खा है और एक लगाने के लिए ऑयल है। ठीक। लगाने के लिए उसमें आपने क्या लेना है, रोगने मछली, ये बाज़ार से अच्छा वाला मिल जाता है। रोगने तारपीन, इसको ट्रांसफ़र ऑयल भी कहती हैं। ये तारपीन? तारपीन, 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 रोगने तारपीन, हाँ। रोगने मछली। हाँ जी। और ये जो रोगने तारपीन है ना, इसको ट्रांसफार्मर ऑयल भी कहा जाता है। ये जो हम ट्रांसफार्मर होते हैं, ये बिजली वाले, ये इसके अंदर से निकलता है, ओह। ठीक है। और ये बड़ा ज़बरदस्त है। इसके अच्छा, साथ मतलब यूज भी ले, यूज ले रहे हैं, यूज ही मिलेगा वो तो? वो मिलते यूज़ है। ठीक है। उसके बाद जैतून ऑयल ले लें और रोगने कुंजद, तिलों का तेल, ये 4 ऑयल ले लें 50-50 ग्राम। इनको आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसका बिल्कुल नरम हाथ से जब भी मसाज करना हो, जहाँ पे आपके पेन हो, ऊपर से नीचे को करना है मसाज। अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन ऐसे बिल्कुल ऊपर से नीचे को मसाज करना है और ज़ोर से नहीं करना। बाज़-औक़ात जब आपके पेन हो ना, आपने ज़ोर ज़ोर से वो नहीं करना। हकीम साहब, तभी तो मज़ा आता है जैसे ऐसे ऐसे करके अंगूठों से जब दर्द निकाला जाए ना। उसमें वो अंदर तक सही जज़ब नहीं होता। अच्छा, जब हमने जज्ब वाला करना है, जज़ब करना है। एक चीज़ आ गई, अब खाने के लिए ऐसा जो पेशेंट है उसे चाहिए कि वो सब्ज़ियाँ ज़्यादातर इस्तेमाल करे, क्योंकि उसके अंदर लुब्रिकेशन हमें चाहिए। ऐसी सब्ज़ियाँ जिसके अंदर फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जैसे अरवी। अरवी कर सकता है, कद्दू, तोरी, टिंडे, हलवा कद्दू, दाल मूंग वगैरह। अगर वो इसमें इस्तेमाल करना चाहे, मटन थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकता है। दाल भिंडी कम इस्तेमाल करें। भिंडी का वो भी तो लेस वाली है। लेकिन साथ हमने ये भी रखना है कि हमने रतूबत पैदा भी करनी है। जो बीच में अगर उसके अंदर वो गर्मी है, उसको निकालना भी है। जैसे यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड में अब यूरिक एसिड जम गया हुआ है, अब उसको हमने हरारत पैदा करके निकालना है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब हमें यहाँ पे बाइल पैदा भी करनी है और निकालनी भी है। जैसे सफरा, हम अपनी जुबान में एक मत में कहते हैं सफरा, यानी कि जिगर पैदा करता है, वो सफरा पैदा करता है, गर्मी। हमने गर्मी पैदा करके उसको हरारत दे के तो उसको निकालना भी है। जो अच्छी चीज़ है उसे वहाँ पे जज़ब भी करना है। ठीक है। तो ये, लेकिन इसके लिए खाने के लिए एक साथ बड़ा कमाल का नुस्खा है। अगर वो एक कैप्सूल सुबह शाम खा लिया जाए तो फौरी तौर पर पहले दिन से रिलीफ है। कौन सा बता दीजिए? वो उसमें असगंध नागोरी, ये भी आम पंसार स्टोर से बड़ी सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। असगंध, इसको अश्वगंधा भी कहते हैं। अच्छा, ठीक है, अब समझ गए। इसके बारे में मशहूर है कि अगर ये कोई एक दरख्त है ना, सूख चुका है, उसको भी आप 1 महीना ना उसके वो जड़ में लगाते रहे ना, वो भी हरा हो जाएगा। अश्वगंधा की तो क्या ही बात है। अश्वगंधा इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, कोई शक नहीं, कोई शक। और ये जो अश्वगंधा है, ये 50 ग्राम लेनी है। ठीक है। और सुरंजा शीरी, ये भी 50 ग्राम लेनी है। काली मिर्च, उसको भी हमने 50 ग्राम लेना है। और सूंड, जिसको अदरक खुशक करके, ये भी 50 ग्राम। इसको पाउडर फॉर्म में करके तो इसका बड़ा वाला 1000 mg का कैप्सूल भर लें। सुबह और शाम 1 कैप्सूल नीम गर्म दूध के साथ ले लें। फौरी तौर पर रिजल्ट है पहली खुराक से इंशाल्लाह। तो पेट में भी बड़ा ज़बरदस्त, ये बेहतरीन किस्म का आपके अंदर ना, ये फूड सप्लीमेंट भी कह सकते हैं, हर लिहाज से ज़बरदस्त चीज़ है। अरे वाह, और एंटीबायोटिक है ये पूरा, क्योंकि एंटीसेप्टिक है अदरक, तो आपको बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज है उसके अंदर, तो बहुत अच्छा नुस्खा है। एक कॉल शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम।